उपयाज ने अपने भाई के बारे में पांडवों को बताया कि ये आपका कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो नीचे गिरा हुआ फल भी उठाकर खा सकता है, जो कि त्याज्य है, उसको खाना नहीं चाहिए, वो खाने योग्य नहीं है। परंतु मेरे ये जो भ्राता हैं, ये उस फल को भी खा गए। इससे पता चलता है कि ये फल के लोभी है। तो जिसके पास लोभ है वो तो आपका कार्य कर ही देगा। 10 करोड़ गायों की आप जो बात कर रहे हैं, आप उनसे कीजिएगा जाकर। द्रुपद ने वैसा ही किया। याज के पास गए, महर्षि याज से विनम्र निवेदन किया कि मुझे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना है, मैं इसके लिए आपको 10 अर्बुद गौएं भेंट करूंगा, नाना प्रकार के फल, आभूषण, सभी प्रकार की दक्षिणाएं दूंगा, आपके सभी कार्य सिद्ध करूंगा। अब गुरु से जब कोई इस प्रकार कहे तो उसकी भावना देखी जाती है, उसका लालच नहीं देखा जाता। उसकी भावना क्या है ये देखो। और दूसरी बात, गुरु को तो सेवा देनी ही चाहिए किसी ना किसी रूप में। गुरु को जब अभीष्ट होगा तो वो आपसे मांगेंगे नहीं। ऐसा शिष्य ही किस काम का जो मांगने पर दे। जो बिना मांगे इतना कुछ दे रहा है उसको तो अवश्य ही, उस पर तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। तो याज ने, महर्षि याज ने स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारे लिए यह यज्ञ करूंगा। यज्ञ आरंभ हो गया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में याज उपयाज दोनों ने भाग लिया। और जब यज्ञ का समापन हुआ तो धूनी हाथ में ली, जो आहुति थी वो हाथ में ली और कहा जाओ अपनी पत्नी को बुलाओ। महाराज द्रुपद ने जब पत्नी को बुलाया, पत्नी कहती कि मुंह धोकर आती हूं जरा। मुंह धोने का समय नहीं है, तुम वहीं ठहरो, मैं यहीं से आहुति डाल देता हूं। क्या होता है ना कि जब कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जब आहुति डाल रहे हैं, तो आपको सामने ही बैठना चाहिए, आपको आसपास ही होना चाहिए। कोई भी जब शुभ कार्य करना हो तो उसमें किंतु परंतु नहीं होता है। ये नहीं होता मैं अभी आया, उसके लिए हमेशा ही तैयार रहो। वहां पर यह ना कहो कि इसमें मुझे थोड़ा सा समय लग जाएगा। समय की याचना मत करो। अवसर की प्रतीक्षा नहीं की जाती। अवसर हाथ में आता है तो उसको लपक लिया जाता है। वहीं से कहा महर्षि याज ने, तुम वहीं ठहरो, मैं आहुति डालता हूं। आहुति डाली तो एक राजकुमार प्रकट हुआ, अस्त्र शस्त्र धारण करके। यह राजकुमार बहुत तेजस्वी जान पड़ता था, या किसी से पराजित होने वाला नहीं था। इस राजकुमार ने तलवार, धनुष आदि धारण कर रखा था और कवच पहने हुए बिल्कुल तैयार